सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पाठ संख्या 17, जिसका नाम है लोक संत दादू दयाल। अब इसमें जो लोक संत है, जो हमारे राजस्थान के संत हैं दादू दयाल जी, उनके बारे में बताया गया है। और ये जो लिखा है, ये लिखा है रामबख्श बैनीपुरी जी ने। तो रामबख्श बैनीपुरी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी चर्चित पुस्तकें हैं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। अब हम चलते हैं पाठ परिचय की तरफ कि पाठ में क्या बताया गया है। मध्यकालीन भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता यानी सभी की मानवता के लिए एक सहज सामान्य पद की वकालत की। यानी जो संत कवि होते थे, उन्होंने क्या किया कि पूरी मानवता के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए एक सहज सामान्य यानी एक सरल और सामान्य पद की वकालत की। दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। दादू की जो बानी यानी कि वाणी, जो उन्होंने अच्छी अच्छी सुविचार दिए हैं, आपने भी बहुत जगह सुने होंगे दादू दयाल के सुविचार। आप रास्ते में भी इनके कई सारे होल्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, पोस्टर्स, दीवारों पर भी इनके सुविचार लिखे रहते हैं, तो आपने कहीं पढ़े होंगे। तो दादू की बानी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी कबीर से ये पूरे ओपोजिट है। पूरे इनकी जो विचार प्रवृत्ति वो कबीर से बहुत अलग है। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शनी भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता और उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। तो हम पढ़ते हैं हमारा लोक संत दादू दयाल। शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फागुन सदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 160 यानी कि सन 1544 ईस्वी को हुआ माना जाता है। दादू का जन्म स्थान के बारे में विद्वान का एक मत नहीं है, यानी दादू का जो जन्म स्थान है उनमें विद्वानों में एक मत नहीं है कि एक ही स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। सभी के अलग अलग विचार हैं। दादू पंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोदीराम नामक नगर ब्राह्मण ने किया। इनकी माता का नाम बसीबाई था। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान है। यानी इन्होंने जो संत की जो साधना व्यक्त की, साधना का समय व्यक्त किया, वो राजस्थान माना जाता है। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। क्या होता है कि मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश जो कवि होते हैं, वे हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताते हैं। यानी उनके जो हिंदू समाज में जो जात पात की जो व्यवस्था बताई गई है, उससे वह सहमत नहीं है। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे, यानी दादू भी इसी में सम्मिलित थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है। किससे पूछते थे? दादू जी से। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू जी कहते हैं, दादू कुल हमारे केसवा सगात सिरजनहार, जाति हमारी जगतगुर परमेश्वर परिवार। दादू एक संगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा बाचा क्रम नाम और न दूजा कोई। अब इसके बारे में दादू क्या कहते हैं कि ये जो 4 पंक्तियां हैं, इसके नीचे का हम देखते हैं कि यहाँ दादू ने क्या कहा है। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे जो सच्चे संबंध है वो हमारे ईश्वर से हैं और इसी संबंध में मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है। दादू कहते हैं कि मैं अपने परिवार के बारे में क्या बताऊं, मेरा पूरा परिवार तो मेरा ईश्वर है। अगर मैं मेरा परिवार के बारे में परिचय देना भी चाहूं, तो परिवार में जो बद्ध व्यक्ति होते हैं, वे ही अपने सगे संबंधियों के साथ में छल कपट करते हैं। यही आज की मनुष्यता है। आज हमने भी देखा है कि परिवार वाला ही परिवार वाले को नुकसान पहुंचाता है। उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। किसके? परिवार वालों के, अपने सगे संबंधियों के मन में भी अपने पराये की भावना आ जाती है।
दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू कहते हैं कि ये सब संसार की माया है और एक तरफ से मोह है। अगर व्यक्ति मोह में पड़ जाता है तो उसे चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आता। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे, यानी वो माया मोह के चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए वो पूरी तरीके से इससे मुक्त हो चुके थे। इसलिए वो अपना परिवार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को मानते हैं। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे, अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। यानी जो सांसारिक बंधन थे उनसे वो कट चुके थे पूरी तरीके से, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे। ये मोह, माया, प्रेम, सगे संबंधी जो भी है, रिश्ते नाते, ये सभी, ये जो सांसारिक बंधन है, इन सभी से ये मुक्त हो गए थे। तो अतः निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो, तो उस बिना अर्थ के जात पात की लौकिक भाषा में वो अपना वास्तविक परिचय कैसे देते, जब उन्हें परिचय देना ही नहीं था, क्योंकि उनका परिवार था ही नहीं। उन्हें इस मोह माया वाले परिवार में पड़ना ही नहीं था, इन बंधनों में फंसना ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार ईश्वर था। संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है, अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे। अब जब संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का बखान किया, यानी सभी संतों के कोई ना कोई गुरु जरूर होते हैं जीवन में, जैसे आपके भी आपको ज्ञान देने वाले गुरु अवश्य होते हैं, इसी प्रकार से इन संतों के भी एक न एक गुरु होते हैं जिनसे ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से दादू के गुरु कौन थे ये भी जानना आवश्यक था, लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। यानी इस तथ्य की प्रामाणिक यानी पूरी तरीके से पता नहीं लगाया गया है कि इनके गुरु कौन थे। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। क्या होता है कि श्री दादू जन्म लीला पर्ची जो इनका कुछ लिखा गया है, जिसके अंदर दादू दयाल के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो उनके अनुसार बताया है कि 11 वर्ष की अवस्था में, जब 11 वर्ष के थे दादू दयाल जी, तो भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर, एक वृद्ध बनकर भगवान ने इनके सामने शरण ली और इनसे एक पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। क्या कौन करते हैं ये सब? ईश्वर करते हैं। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। अब बुड्ढन नामक एक संत थे, वो इनके गुरु कहलाते हैं। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुढ़े के रूप में गुरु के दर्शन हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया। यानी दादू ने अपनी वाणी, जो भी अपनी वाणियाँ बोली है, उन्होंने सुविचार गए हैं, उसमें अपने गुरु की महिमा तो बहुत की, यानी गुरु की महानता को बहुत दर्शाया है, लेकिन उनका नाम कहीं पर भी नहीं लिया। ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांभर राजस्थान में आकर बस गए। सांभर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांभर में आकर रहने लगे। अब दादू दयाल जी की पूरी जो जीवन शैली है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस अवस्था में उन्होंने क्या क्या भ्रमण, कहाँ पर भ्रमण किया। जन गोपाल की पर्ची में बताते हैं। सांभर निवास के दिनों के बाद की उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांभर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर जयपुर के निकट रहे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वारा बनाया हुआ है, दादू द्वारा नाम है, वो जयपुर के आमेर किले में बनाया हुआ गया है। कुछ लोगों का कहना है दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया था, विशेषकर उत्तर ब्राह्मण, काशी, बिहारी, बंगाल और राजस्थान के भीतरी भागों में लंबी यात्राएं की थी। अंत में ये नराणा यानी कि राजस्थान में रहने लगे, जहाँ उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। दादू की इच्छा अनुसार उनके शरीर को भैराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया, जहाँ इन्हें समाधि भी दी गई। इसी पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है। जो उस गुफा में रखा गया, उस गुफा को कहा जाता है दादू खोल, जहाँ उनकी स्मृति में अभी मेला लगा करता है। सांभर से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए, यानी अपने उपदेश देने शुरू किए, अच्छे अच्छे विचार लोगों को सुनाने शुरू किए। यहीं पर उन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल जी ने, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, दादू रोजी राम है, राजिक रिजक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोष्या सब परिवार। अब दादू इन सब के बारे में क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू
से सीधा सवाल पूछा था। कोई जिज्ञासु है जो जानने की इच्छा रखता है, उसने पूछा कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है। दादू रोजी राम है कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है। क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं, पहले की पंक्तियों में भी मैंने बताया आपको कि दादू अपना परिवार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को मानते हैं। तो दिखती ही बात है कि उनका रोजगार कौन है? राम। राम कौन? ईश्वर। वही मेरी संपत्ति है, यानी वही मेरी धन है। उसी राम के प्रसाद से परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं है। यहाँ ऐश्वर्य यानी कि धन दौलत का बोलबाला नहीं है, गरीबी का साम्राज्य यहाँ पर विस्तारित है। यह बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार किया है। दादू अगर गरीब है तो उन्हें उनकी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है कि ईश्वर ने मुझे इतना गरीब क्यों बना रखा है। वो ईश्वर से शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि इसे सहज जीवन स्थिति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे संपन्न आक्रोश और दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, यह विचार स्वयं दादू के मन में आ गया। अब क्या होता है कि एक सूत्र में बांधा, जो भी शिष्य बन चुके थे उन सभी को एक सूत्र में बांधा जाए, सभी को एक जैसी शिक्षा प्रणाली दी जाए। तो उसके लिए दादू ने स्वयं विचार किया कि हमें एक पृथक यानी कि एक दूसरे संप्रदाय की स्थापना करनी चाहिए। पहले तो दादू पंथ बन चुका है, लेकिन अब एक और स्थापना होनी चाहिए संप्रदाय की। यह विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था और इसलिए उन्होंने सांभर में परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य माने जाते रहे। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए। इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में है। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई थी। उनके शिष्यों में गरीबदास, बंधना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए। ये सब इनके शिष्यों के नाम हैं। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला व कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। योग साधना सबसे पहले इन्होंने कल्याणपुर में की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए उन्होंने एक दादू द्वारा भी बनाया, जिसे उसी कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांभर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है, और पीछे वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांभर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है। वहीं पर एक सुंदर दादू द्वारा निर्मित है। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है, जहाँ पर अभी तक वो खेजड़े का वृक्ष भी दिखलाया जाता है। जहाँ वो जो खेजड़े का वृक्ष है, वहाँ पर दादू दयाल जी बैठा करते थे। उसी के समीप एक भोजनशाला है तथा एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ का दादू द्वारा सर्व प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव यानी कि उनकी जो डेड बॉडी है, जहाँ उनका देहांत होने जा रहा था, डाल दिया गया। वह भराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान है। वहाँ पर भी एक चबूतरा बना दिया गया है और पूरा स्थान दादू खोल के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी उस पूरे स्थान को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहीं कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। जो भी वो पहना करते थे, उनके बाल हैं कुछ, उनका तुम्बा है, उनका चोला और उनका खड़ाऊ जो भी है, वो जो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वे सभी वहाँ पर स्थित है। कल्याणपुर, सांभर, आमेर, नराणा व भेराणा पंच तीर्थ भी माने जाते हैं। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगा करते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी यानी फागुन का जो महीना होता है, उसकी जो पंचमी है वह एकादशी को लगा करता है, जिसमें प्राय सभी स्थानों के दादू पंथ इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला भराणे में फागुन कृष्ण तृतीया में फागुन सुदी तृतीया तक चलता रहता है। कृष्ण तृतीया तक फागुन सुदी तृतीया। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि पर निंदा न किया करें। पर निंदा यानी दूसरों की निंदा, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, ये शिष्यों का काम नहीं होता है, ये आपको नहीं करना है। कौन कहते हैं? दादू। क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं है, यानी जो ईश्वर को साक्षात्कार मानता है, पूरी तरीके से ईश्वर में लीन है,
जिसके हृदय में राम निवास करता है, वह दूसरों की निंदा नहीं कर सकता। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरे की निंदा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार वो पंक्तियाँ कहते हैं कि नयनदत्त सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा, नर सन से निर्दोष लगावे, ताकि ताथे मोको अचिरज आवे, दुवध्या दोष पश रह ताजे, तासनी कहत गए रिये, निर्वेरी नी कामी साध, तासिरी देत बहुत अपराध, लोहा कंचन एक समान, तासनी कहे करत अभिमान, निंदा सुंदी एक करी तोले, तासो कहे अपवाद ही बोले, दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम नहावे। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि उसकी निंदा उसी व्यक्ति की करता है जिसके हृदय में राम निवास नहीं करता है। इसमें कहा गया है कि लोहा और जो कंचन है वो तो एक समान होते हैं, उसमें किस प्रकार का अभिमान है। दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे ही नहीं। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण कर लिया था। समभाव यानी समान भाव, किसी की आपको निंदा नहीं करनी है। अगर इस समाज में रहते हो, इस राष्ट्र में रहते हो, तो आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी है। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पथ का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी, यानी उन्होंने बहस को स्वीकार करना नहीं समझा और अपनी सलाह सभी को देते थे। विक्रम संवत 1660 यानी सन 1603 ईस्वी जेठ बदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की, यानी कि उनका अष्टमी शनिवार को 1660 में देहांत हो चुका था। ये था दादू दयाल जी के ऊपर जो रामबख्श बैनीपुरी ने लिखा है कि किस प्रकार से उन्होंने सही मार्ग अपनाने को कहा है, दूसरों की निंदा नहीं करने को कहा है, हृदय में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के राम बसना चाहिए। अगर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है तो पूरी तरीके से वह भगवान में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार ये दादू दयाल के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।